हेलो गाइस, वेलकम टू एजी कंप्यूटिंग। जैसा कि आप सबको पता है कि हमें कोई चीज़ इंटरनेट पे जब सर्च करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम किसी ना किसी सर्च इंजन के थ्रू उसको सर्च करते हैं। और सर्च इंजन में गूगल दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी यूज़फुल टिप्स बताऊंगा जिनके ज़रिए आप अपनी सर्च को और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं, यानी आप बेहतर रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से इस सर्च इंजन को, गूगल सर्च इंजन को यूज कर सकते हैं अपने बेहतर सर्चिंग रिजल्ट्स के लिए। तो ये गूगल का होम पेज आपके सामने है। पहली टिप जो मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह हम सबको पता है हमने कोई चीज सर्च करनी हो तो हम इधर सर्च बार में आके उसको लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे कुछ भी लिख देता हूं, न्यू लैपटॉप डिवाइसेस। मैंने रैंडमली न्यू लैपटॉप डिवाइसेस लिखा और सर्च एंटर प्रेस किया। अब आप देखें मेरे पास जो सर्चेज आ रही हैं, गूगल सर्च कर रहा है, उसने ये वर्ड्स लिए न्यू लैपटॉप और डिवाइसेस। उसको जहां पे भी लैपटॉप का वर्ड मिला उसने उसको हाईलाइट कर दिया, जहां पे न्यू का वर्ड नजर आया उसको हाईलाइट कर दिया। इसी तरह बाकी सर्चेज में भी हम देखते हैं, ये देखें डिवाइसेस का वर्ड मिला उसको हाईलाइट किया, यहाँ पे लैपटॉप का वर्ड मिल रहा है, यहाँ पे न्यू का वर्ड मिल रहा है। तो ये सारा इसी तरह से आप जितनी भी सर्चेज देखेंगे, जो भी रिकमेंडेड पेजेस मेरे सामने आए उन सब में इसको उसने बाय पार्ट कर दिया, यानी जो मैंने कीवर्ड लिखे थे उसको उसमें से जो भी कीवर्ड कहीं पे मिला, ये देखिए न्यू का कीवर्ड मिला, लैपटॉप का यहाँ पे और डिवाइसेस का यहाँ पे मिला, तो उसने वो सारे पेजेस मेरे सामने ले आया। इसको हम ज्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं? अगर हम इस सारे को न्यू लैपटॉप डिवाइसेस को मैं कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख देता हूं और फिर एंटर का बटन प्रेस करता हूं, तो अब देखें मेरे पास रिजल्ट रिफाइन होके आ गए। अब मेरे पास जितने भी रिजल्ट आए ना, देखें ये न्यू लैपटॉप डिवाइसेस, यानी ऐसे पेजेस जहां पे ये वाला उसको कीवर्ड इकट्ठे मिलेंगे न्यू लैपटॉप डिवाइसेस वाले, वो सारे मेरे सामने आ जाएंगे। सेकंड नंबर पर भी देखें न्यू लैपटॉप डिवाइसेस, और इधर भी आप देख सकते हैं न्यू लैपटॉप डिवाइसेस, यानी जितने भी पेज हैं जहां पे वो सारे इकट्ठे वर्ड हैं वो मेरे सामने आ जाएंगे। तो इस तरह से भी कुछ मैं अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको रिफाइन कर सकता हूं। इसके बाद टिप नंबर 2 ये है कि जब हम कोई चीज सर्च कर रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि हमें वेब पेजेस की बजाय कोई स्पेसिफिक पीडीएफ फाइल, डॉक फाइल या पीपीटी फाइल मिल जाए, तो उसका तरीका ये है, हम कोई भी चीज मसलन मैं सर्च करना चाह रहा हूं, चलिए हमारे पास कुछ सर्चेज आ गई हैं, रिकमेंडेड सर्चेज। फॉर एग्जांपल मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे क्लिक किया। अब ये देखें मेरे सामने कुछ वेब पेजेस और मल्टीपल पेजेस आ गए। मैं चाह रहा हूं कि मुझे इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिलेटेड कोई पीडीएफ की फाइल सिर्फ मिले, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिख दूंगा फाइल टाइप :पीडीएफ, लिख के मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब आप देखें यहां पे ये देख सकते हैं कि ये पहला लिंक जो है ये पीडीएफ फाइल है, उसके बाद ये सेकंड पे भी पीडीएफ फाइल है, थर्ड भी पीडीएफ फाइल, सारी पीडीएफ फाइल, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैंने लिख के सर्च किया, उससे रिलेटेड जितनी पीडीएफ फाइल थी वो मेरे सामने आ जाएंगी रिकमेंडेशन में। अब मुझे डिफरेंट वेब पेजेस पे नहीं जाना पड़ेगा। इसका फायदा उस वक्त भी हो सकता है, मसलन हम कोई असाइनमेंट बनाना चाह रहे हैं और हम कह रहे हैं हमें कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए, वहां से हम डाटा कलेक्ट कर लें, तो इस मकसद के लिए भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ पीडीएफ ही नहीं, मैं यहां पे फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूं डॉक, यानी डॉक्यूमेंट फाइल, वर्ड की फाइल हमारे सामने आ जाए। तो अब ये देखें यहाँ पे एक्सटेंशन डॉक की जितनी भी फाइल्स हैं वो मेरे पास आ गई हैं। मैं किसी के ऊपर भी क्लिक करूंगा तो ये देखें मेरे से पूछ रहा है कि ये .डॉक फॉर्मेट में मैं इसको ओपन करना चाहूं या सेव करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। इसी तरह आप कोई और फॉर्मेट लिख दें, फॉर एग्जांपल पीपीटी अगर हम लिख दें, तो पावर पॉइंट में ये देखें पीपीटी में जितनी भी हमारे पास कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिलेटेड जो भी फाइल्स होंगी वो हमारे सामने आ जाएंगी। तो इस तरह से भी हम अपने सर्च रिजल्ट्स को रिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो इस बारे में है कि फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरनेट के ऊपर कोई वेबसाइट पसंद है, आप उस वेबसाइट से बोर हो गए और आप चाह रहे हैं कि उससे रिलेटेड या उसी तरह की कोई और वेबसाइट आपको मिले, तो इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपनी सर्च बार में आके लिखिए रिलेटेड, उसके बाद कॉलन डाल के जिस भी वेबसाइट को आप देखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि मुझे गूगल जैसी कोई और साइट्स मिले, मैं यहां पे लिख दूंगा google.com। जैसे ही google.com लिख के मैं एंटर करूंगा, देखें गूगल से रिलेटेड जो वेबसाइट है, याहू, बिंग, याहू सर्च, हॉटबॉक्स, डक डक गो, और ये सारी उसने रिकमेंडेशंस दे दी। इसी तरह कोई और भी देख लेते हैं, मैं चाहता हूं कि मुझे ट्विटर जैसी कोई वेबसाइट्स मिले, फॉर एग्जांपल ट्विटर सोशल मीडिया जो है, मैं यहां पे ट्विटर लिख के एंटर करूंगा। अभी देखें ट्विटर से रिलेटेड उससे मिलती जुलती कुछ साइट्स मेरे सामने यानी रिकमेंडेशंस आ जाएंगी। ये आपके सामने देख सकते हैं, लिंक्डइन है, फेसबुक है, हैशटैग है, तो इस तरह के मल्टीपल, बड़ी प्रेस है, पिंटरेस्ट है, तो ये सारे इस तरह की रिकमेंडेशंस आ जाएंगी। आप किसी भी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं कि उससे रिलेटेड कोई वेबसाइट आपके सामने आ जाए। तो कोई भी अगर पॉपुलर वेबसाइट को आप सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड काफी ज्यादा रिकमेंडेशंस आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट टिप ये है कि अगर आप कोई
चीज सर्च कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको उसके रिलेटेड कोई फॉर एग्जांपल आर्टिकल सर्च कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं आपको कोई लेटेस्ट आर्टिकल मिले, क्योंकि जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो वो कुछ पुराने पेजेस, नए पेजेस, जो कुछ सर्च में मिलता है, जिस पेज की रैंकिंग हाई होती है, हमारे सामने वो वाला पेज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कोई कीवर्ड लिख देते हैं, तो जी लेटेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज लिख देते हैं। अब मैंने यहाँ पे लेटेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज लिख दिया और मैंने एंटर किया, तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, कुछ रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब देखें इसके अंदर एक ये मेरे पास 3rd नंबर पे रिजल्ट आ रहा है, वो अप्रैल 19 2016 का, यानी आज से 4 साल पुराना। अगर मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखना चाह रहा हूँ और मेरे पास लिंक आ रहा है 4 साल पुराना, तो इस तरह से ये कोई इतने फिर रिफाइन रिजल्ट नहीं होंगे। अब ये देखें 2019 का भी लिंक मिल रहा है मुझे इसके अंदर, और भी डिफरेंट, इसको ओपन करेंगे तो डेट वाइज आ जाएंगे। तो अगर मैं चाह रहा हूं कि मुझे सिर्फ इस वीक के रिजल्ट चाहिए, मसलन मैं चाह रहा हूं कि लेटेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मैं यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे पास जो टूल्स है इस पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा गया एनी टाइम। मैं सिलेक्ट कर लेता हूं पास्ट 24 आवर्स, फॉर एग्जाम्पल मैं 24 आवर्स, तो अब ये पास्ट पिछले 24 घंटे के अंदर देखें 8 आवर्स अगो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो न्यूज थी वो आ गई। ये 24 आवर्स अगो आ गई, 7 आवर्स अगो क्या न्यूज है, 5 आवर्स अगो, और ये देख सकते हैं यहाँ पे 1 आवर अगो। तो इस तरह से आपको लेटेस्ट मिल सकता है। 8 आवर्स अगो देखें लिखा है ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी न्यूज और ट्रेंडिंग टॉपिक्स 8 आवर्स अगो। तो यहां से मुझे लेटेस्ट टॉपिक और लेटेस्ट चीज मिल जाएगी। अगर मैं किसी भी टॉपिक पे सर्च करना चाह रहा हूं तो मुझे इस तरह से मिल सकता है। और सिर्फ यही नहीं कि आप 24 आवर, आप पास्ट आवर का भी देख सकते हैं, पास्ट वीक का, मंथ का, यानी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी रिसर्च को रिफाइन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट टिप ये है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेक्स्ट के थ्रू तो सर्च बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई इमेज है और हम देखना चाह रहे हैं कि उस इमेज से मुतल्लिक गूगल के पास क्या इंफॉर्मेशन है या उस तरह के क्या कोई और भी इमेजेस गूगल के पास हैं, तो हम यहाँ पे इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और इधर हमारे पास एक इमेज का साइन नजर आ जाएगा, सर्च बाय इमेज। यहां पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो इमेज को यहां पे उसका कोई यूआरएल हम पेस्ट कर सकते हैं अगर कोई ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे हो। दूसरा अपलोड इमेज, हम कोई इमेज अपलोड करवा देते हैं। यहां से ब्राउज में जाके मैंने ये कार्टून के नाम से एक फाइल को सिलेक्ट कर लिया, फाइल अपलोड हो रही है। देखें जब मैंने उसको अपलोड किया तो वो ये वाला इमेज था। गूगल ने इंफॉर्मेशन दी पॉसिबल रिलेटेड सर्चेस के, माउस मिकी के नाम से आपको इंटरनेट पे इस तरह का इमेज मिल सकता है। और देखें उसके वो साइजेस भी बता रहा है कि आपको किस साइज में चाहिए, ऑल साइजेस में, मीडियम में या लार्ज साइज के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं ऑल साइजेस कर देता हूं तो देखें जो इमेज मैंने अपलोड किया था उससे रिलेटेड जो भी इनके पास साइजेस या जो भी इंफॉर्मेशन है वो इन्होंने प्रोवाइड कर दी। बाकी भी ये देखें यहाँ पे उससे रिलेटेड ये भी तो सारे वही मिकी वाले इमेजेस हैं। तो इस तरह से आप कोई भी इमेज जाके यहाँ से जाए, आप किसी भी इमेज को अपलोड करवाएं, अपलोड करवाने के बाद उसको आप सर्च करवाएं तो उस इमेज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन गूगल पे होगी वो आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट टिप है, जिस तरह हमें पता है कि हमारे पास कोई बहुत लार्ज नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख देता हूं। अब देखें ये जो नंबर लिख दिया इसको कन्वर्ट करना चाहें हम इंग्लिश में, ये क्या है, यूजुअली हमें पता है हम इसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से करते हैं। लेकिन थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा सा मुश्किल भी हमें लग रहा होता है। अब इतनी बड़ी फिगर है, हम देखना चाह रहे हैं ये क्या फिगर बनता है, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ आप इक्वल टू का साइन डालें और लिखें इंग्लिश पर एंटर प्रेस कर दें। देखें तो उसने मुझे बता दिया जो भी नंबर था ये बन गया 8,736,457,584। तो इसी तरह कोई भी आप नंबर लिख के इक्वल टू इंग्लिश करें और वो आपको इंग्लिश में करके दिखा देगा कि क्या बन सकता है वो। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिएगा। थैंक यू।